हे एवरीवन, वेलकम बैक टू धनेश ऑफिशियल। आज हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, उस सीरीज का ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम सेंटेंस जो है बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं और उसके जो 4 काइंड्स हैं उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से ही आपको लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना आएगा। तो ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर वैसे तो 3500 रूल है, 3500 रूल्स। वो सारे रूल तो सीखना जो है मतलब मुश्किल हो जाएगा, मगर कुछ रूल सीख कर भी आप इंग्लिश ग्रामर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं मीनिंग के साथ। ठीक है ना? तो आज हम चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर बिना देरी के। अगर आप हमारी वीडियो के ऊपर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आपके सब्सक्राइब करने से हमें बड़ी ताकत मिलती है। खैर, चलते हैं हमारे सेंटेंस के ऊपर। डियर व्यूअर्स, सेंटेंस क्या है, जुमला क्या है? सबसे पहली बात कि सेंटेंस क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं या कोई भी आपसे पूछ ले कि आप एक जुमला बोल दें और आपसे कोई पूछ ले कि जुमला क्या है, सेंटेंस क्या है। अब हमें पता ही ना हो, हमें पढ़ना आ गया, समझने आ गया, मगर कुछ डेफिनेशन ही नहीं पता होती तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हम पहले समझते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है ये समझ लेते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये देखें, लफ्जों का मजमुआ है। ठीक है ना? लफ्जों का मजमुआ। सिंधी में बोले तो लफ्जन जो मेड, लफ्जन जो मेड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो मिलकर एक कंप्लीट सेंस देता है और एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है ना? लफ्जन जो मेड एड़ो मेड जेको एक मुकम्मल मायना या मतलब दिखा रहते हैं कि जुमलो चेबो है। क्लियर? जैसे देखें, राम गोज टू स्कूल। अब इसमें देखें, राम जो है क्या है, एक वर्ड है। गोज जाना, गो क्या है, एक वर्ड है। और स्कूल क्या है, एक वर्ड है। ठीक है ना? तो ये वर्ड्स से मिलकर क्या बन गया, हमारे पास एक कंप्लीट जुमला बन गया और ये बिल्कुल मुकम्मल सेंस के साथ जुमला बन गया कि राम स्कूल जाता है। क्लियर? इसी तरह से हमने पीछे सीखा था कि ग्रामर किसे कहते हैं, उसके बाद हमने सीखा था लेटर किसे कहते हैं, उसके बाद हमने सीखा था वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। हम पीछे सीख के आए हैं ग्रामर की डेफिनेशंस, लेटर की डेफिनेशंस, वर्ड की डेफिनेशंस। आज हम हमारे सीरीज के पार्ट नंबर 4 में पहुंचे हैं, सेंटेंस के ऊपर। फिर आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग डेली रोजमर्रा के जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपको आज मैं सिखाऊंगा कि हम रोजमर्रा के जो अंदर यूज करने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो भी हम आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो ये हमने बिगनर से सिखाना इसलिए शुरू किया है कि इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स। ठीक है? क्लासेस बाय धनेश कुमार। ठीक है? ये बिगनर्स जो ऐसे कुछ हैं, मतलब बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जिनको शुरुआत से ग्रामर नहीं आती है और कुछ चीज़ें वो मिस कर गए हैं, मगर आगे क्लासों में प्रमोट हो गए, मगर वो कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के आए गए। तो वो हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सेंटेंस को समझ लेते हैं, जुमला क्या है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लफ्जों का मजमुआ जो मुकम्मल सेंस दे, ठीक है ना, उसे हम जुमला कहते हैं। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अगर हम सिंधी में इसकी डेफिनेशन बताएं तो लफ्जन जो एड़ो मेड जेमा पूरो मतलब निकले थे कि जुमलो चबो है। ठीक है? राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल वन्ये थो। ठीक है? 3 जबानों में हम ग्रामर सीख रहे हैं। देखें, सो सेंटेंस की दूसरी चीज अहम क्या है, सेंटेंस की दूसरी अहम चीज क्या है, मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ठीक है? तो इन चीजों से ये खत्म होता है। आगे बात समझ में, ये हो गया हमारा सेंटेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने लेटर सीखा था, जैसे ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड 26 लेटर्स जो एबीसी के हैं वो सारे इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद लेटर्स जो है मिलकर एक वर्ड बनता है। एस सी एच प्लस डबल ओ प्लस एल मिलकर बन गया स्कूल, एक वर्ड, मुकम्मल सेंस, स्कूल बन गया। उसके बाद हम हमारे आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ ली। हमारे पास सेंटेंस के 4 काइंड्स हैं। 4 काइंड्स हम सेंटेंस के सीख लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस नंबर 1,
नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हमारे पास आ जाता है नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांडिंग सेंटेंस कह सकते हैं हम इसे, कमांड के रूप में भी हम ब्रैकेट में लिखा है। और नंबर 4 जो है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं। तो कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन तो हमारे पास है ही नहीं, हमने वो सेटअप जो बनाया है वो आपको दिखाएंगे कभी तो आप हंस पड़ेंगे। बहरहाल कभी भी किसी गरीब का, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आज गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा। ठीक है, और वक्त जो है वो सारी चीज़ें याद रखता है, वक्त कभी कुछ भूलता नहीं है, और कब पलट के क्या कुछ कर जाए वो उसके हाथ में। तो कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना है। चलो हम समझते हैं। आज सबसे पहले हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है ये मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस हैं। मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे टेल अस समथिंग, कि हमें कुछ बताते हैं। दे कैन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक रीडिंग, अब इसमें इसने एक स्टेटमेंट दी है कि मुझे रीडिंग करना पसंद है, ये एक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है ना, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक मैंगोज, ठीक है, आई लाइक वॉच टीवी, ये एक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह के जो जुमले होते हैं हम उन्हें ग्रामर में कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें वो कुछ बयान करे। ठीक है ना, तो उन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, ये सवाल पूछते हैं। हाउ आर यू, ठीक है, उसके बाद डू यू लाइक रीडिंग, हाउ आर यू, डू यू लाइक रीडिंग, ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई सवाल पूछा गया हो, तो वो जुमले का हमारे पास कौन सा किस्म हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो हमारे पास हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नंबर 3 पे हम चलते हैं। नंबर 3 है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस, या हम इसे कमांड भी कह सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सिंधी के अंदर हम कहें कि हुक्मी जुमलो, बयानिया जुमलो, सवालिया जुमलो और हुक्मी जुमलो, ऐं ही चौथो नंबर ते जेको आहे तहजीबी जुमलो। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सिंधी के अंदर हुक्मी जुमलो, जिसमें हमें कोई ये हुक्म देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, स्टॉप, डोंट स्टॉप, पास मी द साल्ट, पास मी द साल्ट, स्टॉप, रुक जाओ, डोंट स्टॉप, मत रुको। इसमें इसने कोई हुक्म दे दिया, हमें कोई ऑर्डर दे दिया, तो इस इकसाम के जुमलों को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंधी में हुक्मी जुमलो, जिस जंहिं में असांखे को हुक्म कयो वञे त बी रहो, ना बीहो, ठीक है, मूंखे लूण ॾेई छॾो, ठीक है, अहिड़े क़िस्म जे जुमलनि खे पाण चवंदा आहियूं इंपेरेटिव सेंटेंस। छा चवंदा आहियूं? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? उसके बाद नंबर 4 हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तहजीबी जुमलो। ठीक है, सिंधी में तहजीबी जुमलो, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन, उर्दू में तहजीबी जुमला। ठीक है, जिसमें कोई ऐसी चीज बयान की जाती है जो अंदर से फीलिंग्स के साथ आती हो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, और उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे ये कौन से किस्म का या किस काइंड का सेंटेंस है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज, ठीक है, इस तरह का। और दूसरा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट वाज, इस किस्म के जुमले जो होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उनके एग्जाम और उनके बाद उनके जो मिसालों के साथ आपको समझाया है वो समझ में आया होगा, सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो में ग्रामर की डेफिनेशन मिस कर दी है, 4 डेफिनेशनें मैंने आपको सिखाई हैं, वो भी आप जाके हमारी वीडियोस के नीचे देख सकते हैं। उसके बाद लेटर सिखाया है, उसके बाद वर्ड सिखाया है, उसके बाद आज हमने सेंटेंस क्लियर किया है। सेंटेंस लफ्जों का मजमुआ होता है जिसके अंदर लफ्ज मिलकर, पहली बात तो एबीसी के सारे अल्फाज जो हैं लेटर हैं, लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं सेंटेंस। जैसे राम एक वर्ड हो गया, गो एक वर्ड हो गया और स्कूल एक वर्ड हो गया। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, सारे वर्ड्स ने मिलकर एक ग्रुप
बना दिया और मुकम्मल सेंस के साथ राम स्कूल जाता है, तो ये इंग्लिश ग्रामर में बन जाएगा। ये एक सेंटेंस है। और सेंटेंस की हमारे पास 4 एग्जाम होती हैं: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिंधी में बोले तो ठीक है, बयानिया जुमलो, सवालिया जुमलो, हुक्मी जुमलो ऐं तहजीबी जुमलो। ठीक है, लफ्जन जो मेड़ जमा पूरो मतलब निकले थे कि जुमलो चेबो है। क्लियर। उसके बाद आज हम कुछ डेली रूटीन के सेंटेंसेस भी सीखने वाले हैं, तो जुड़े रहें और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड में कुछ ऐसी चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी जो आपको बहुत काम आने वाली है। जी तो व्यूअर्स, हमारे सीरीज 4 में हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है ना, वो हम आस्ते आस्ते हमारी वीडियोस के अंदर ऐड करते जाएंगे, तो वो भी आप एक कॉपी लेके साथ बैठा करें, उसमें नोट करते जाएं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलना स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत गलत सलत बोलें, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, मगर आपने उन्हें इग्नोर करना है और आपने बोलना है। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है सुनना। ठीक है ना, जितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे। कोई इंग्लिश बोल रहा है, आप उसको पहले सुने, ठीक है ना, अच्छे से समझें, फिर देखें इंग्लिश मूवीज चलती है, उसके अंदर इंग्लिश टाइटल चलते हैं, उनको सुने कि वो देखें उधर मतलब क्या बोल रहे हैं, उधर क्या लिखा आ रहा है, तो वो चीज़ें उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, वैसे कार्टून सीरीज चलती है, उसके अंदर भी इंग्लिश टाइटल चलते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर स्ट्रक्चर जो बनता है सेंटेंस का, वो तो आप ग्रामर में सीख ही रहे हैं, मगर बोलना बहुत ही ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश बोलना आएगी नहीं। बोलना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम आज में कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं, हम उनको सीखते हैं आज। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुखे वंजणो आए, आई हैव टू गो। ठीक है, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ठीक है, मुझे मुखे वंजणो हो, सिंधी में हम इसको करेंगे तो मुखे वंजणो हो, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, मुखे वंजणो पवंदो, आई विल हैव टू गो। ठीक है, हमें करना है, वी हैव टू डू। असांखे करणो आहे, वी हैव टू डू। हमें वो करना है, ठीक है, असांखे इहो करणो आहे, वी हैव टू डू दिस। असांखे इहो करणो आहे, वी हैव टू डू दिस। हमें वो करना है, वी हैव टू डू दैट। हमें ये करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू दिस। असांखे इहो करणो पवंदो, वी विल हैव टू डू दिस। मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न। ठीक है, मूंखे सिखणो आहे, आई हैव टू लर्न। ये मैं आज सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, ये चीज़ें तीनों ज़ुबानों में इसलिए आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक वीडियो के अंदर कमेंट आया था, उसमें उसने एक बहुत ही प्यारी बात कही कि सर आप जब भी सिखाएं तो आप इंग्लिश, उर्दू और सिंधी में भी ज़रूर सिखाएं, ताकि कुछ जो बच्चे हैं, देखे होंगे आपने हमारी वीडियोस के अंदर जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं वो कैसे बच्चे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही गरीब बच्चे हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमसे जितनी हो सकती है हम उनकी मदद करते हैं। हमारे पास जो ऑर्फिन बच्चे हैं उनको तो हम फ्री पढ़ा रहे हैं। जब से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया है वो मेरे पास फ्री पढ़ते हैं। उनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं माजूर हैं या कुछ भी है, तो हम उनको फ्री पढ़ाते हैं। मगर ये ऐसे बच्चे जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने बहुत सारी मतलब कि कोशिशें की हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जितना हमसे बन सकता है हम करेंगे। आप हमारी मदद इस तरह कर सकते हैं, हम आपसे कोई पैसा वगैरह नहीं माँग रहे हैं, ना ही हम आपसे कुछ बोल रहे हैं कि आप हमें डोनेशन दें। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मदद कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और दुनिया में कभी भी कोई हीरो खुद ब खुद नहीं बनता, वो हीरो तब बनता है जब आप लोग उसे हीरो बनाते हैं। ठीक है? तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें बड़ी खुशी होगी, और कमेंट करके जब आप कमेंट करते हैं और कमेंट में हमारा हौसला बढ़ाते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, और हमें मतलब कि बड़ा एक उत्साह अपने अंदर आता है। हमारे अंदर जो कुछ चीज़ें मतलब कि हमें बतानी होती हैं या कुछ आपको ऐसी चीज़ें सीखनी होती हैं तो आप हमें बताया करें, कमेंट में बताया करें कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई है या ये चीज़। तो वो एक बंदा है बहुत ही प्यारा, उसने कमेंट किया था कि सर आप सिंधी, उर्दू और इंग्लिश में हमें सिखाया करें। इसलिए आज मैं सिंधी, उर्दू और इंग्लिश में भी सिखा रहा हूँ, हिंदी में भी, जो हिंदी मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उनके लिए। तो मुझे सीखना है,
आई हैव टू लर्न, मूंखे सीखणो आहे, आई हैव टू लर्न। उसके अलावा मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, आई हैड टू लर्न, मूंखे सीखणो पवंदो, आई हैड टू लर्न, मुझे सीखना पड़ेगा, आई विल हैव टू लर्न, मुझे सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न, मुझे सीखना पड़ेगा, आई विल हैव टू लर्न, मूंखे सीखणो पवंदो, आई विल हैव टू लर्न, मूंखे सीखणो पियो, आई हैड टू लर्न। इसके अलावा मुझे खाना है, इसकी इंग्लिश आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मुझे खाना है। अब इसकी आपको 3 करनी है, प्रेजेंट भी करनी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों फॉर्म्स के अंदर आपको इसको कमेंट में मुझे करके ये सेंटेंस बताना है। उसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं, तुम कमाल हो, यू रॉक, तो इसके लिए हम करेंगे अंग्रेजी यू रॉक, तुम कमाल हो। और डिडंट यू हेयर व्हाट आई सेड, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, छा तू बुधो को ना छा चयो, डिडंट यू हेयर व्हाट आई सेड, ठीक है। तो क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, या छुआ तू बुधो कौन, मुंह छा चयो, डिडंट यू हेयर व्हाट आई सेड। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बड़ी एक खुशी मिलती है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।